बोलिए हे भगवान, मेरे साथ बोलिए हे भगवान, हमारे पड़ोसी सुखी हो जाए। सच्चे मन से कह रहे हैं कि भारी मन से? जोर से बोलिए हे भगवान, हमारे पड़ोसी सुखी हो जाए। पहली बार मांगे हो, अभी तक क्या मांगे थे? हम सुखी हो जाए। आज क्या मांगे? हमारे पड़ोसी सुखी हो जाए। और सबने मांगे हो, और आप सब एक दूसरे के पड़ोसी हो, है ना? तो आपने मांगा इनके लिए और उनने मांगा आपके लिए। काम दोनों का बन गया और मांग भी एक दूसरे के लिए दिए। आदरणीय श्रोताजनों, ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परमात्मा, सब सुखी हो जाए। सभी हाथ जोड़े रहो। अभी अभी मांगे कहाँ? हे परमात्मा, सब सुखी हो जाए। हमारे पड़ोसियों के यहाँ हमसे बड़ी बिल्डिंग बन जाए। हमारे पड़ोसियों के बच्चों की शादी हो जाए। हमारे पड़ोसियों के बच्चों की नौकरी लग जाए, वो सुखी हो जाए। कितनी अच्छी मनोकामना। नहीं तो एक जगह समुद्र देवता की तपस्या एक व्यक्ति कर रहा था और एक समुद्र देवता प्रसन्न हो गए और एक शंख दे दिया कि जाओ, जो कुछ मांगोगे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वो शंख लेके चला और जैसे ही शंख लेके चला, समुद्र देवता ने कहा सुनो, पूरी बात सुन जाओ, तुम्हारी मनोकामना तो पूरी होगी लेकिन पड़ोसी की डबल होगी। मुंह फूल गया। यही तो नहीं चाहेगा। घर में पत्नी से कहा ये शंख को रख दो, बिल्कुल नहीं निकालना। पत्नी ने कहा क्या बात है? बोले इससे मांगो तो अपनी तो एक गुना मतलब एक गुना अपन को फल मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को डबल मिलेगा। पत्नी ने कहा तो अपन को क्या दिक्कत मिलने? बोले नहीं, फिर मतलब क्या रहेगा जीने का? अरे हम तो यही चाहते हैं। बोले रख दो। अब बेचारी पत्नी दूर पानी लेने जाती थी और दूर पानी लेने जाती थी तो एक दिन उसने सोचा पति घर में नहीं है, बजा ही देती हूँ। उसने ली और बजा दी। शंखेश्वर महाराज प्रसन्न हो गए। मांगो, क्या चाहिए? बोले जितनी जल्दी बने एक कुआं का प्रबंध कर दीजिए। बोले बिल्कुल तथास्तु। एक कुआं खुद गया। आया पति घर में, सुबह तक नहीं था, दोपहर को खुद गया। बोले बजा दी? बोले हाँ, बड़ी परेशान हो रही थी, मैं भी बजा दी। बोले बाजू में देखा तो आगे भी कुआं और पीछे भी कुआं। 2 किलोमीटर से पानी नहीं जा सकती थी। अरे बोले अब ठीक है ना। बोले जल्दी बता कहाँ शंख रखी है। जैसे ही शंख लाया तुरंत बजाया और जैसे ही बजाया शंखेश्वर महाराज ने कहा बड़े दिनों बाद मांग रहे, मांगो क्या चाहिए? बोले जितनी जल्दी बने मेरी एक आंख फूट जाए। बोले क्यों? बोले मेरी एक फूटेगी तो पड़ोसियों की दोनों, और जब दोनों चली जाएंगी तो आगे या पीछे कोई ना कोई कुआं में गिर के मरेंगे। और यही मैं चाहता हूँ। आदरणीय श्रोतागण, हमने हमेशा चाहा है दूसरों का बुरा हो जाए। ध्यान रखना, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका कभी भला नहीं हो सकता। समुद्र मंथन जीवन मंथन है। देवता चाह रहे हैं सबका भला हो, नारायण चाह रहे हैं असुरों का भी भला हो, देवताओं का भी भला हो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, सनातन धर्म भी चाह रहा है असुरों का भी भला हो, देवों का भी। मैंने आज बताया था कथा में कि भगवान ने अवतार इसलिए लिए हैं। भगवान कौन है? भगवान कौन है? कि बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। भगवान सनातन नारायण कौन है? कि बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन करम करे विदिना। कि आनन रहे सकल रस भोगी,
सकल रस, रस मतलब स्वाद, कि आनन रहे सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता कर जो। एक बात बताइए आप, मैंने आज बताया कथा में, सनातन को बचाने के लिए जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी से बना ये 7 अरब लोगों को बचाने के लिए वो नारायण 12 बन के आता है, सुकर बन के आता है, सारे दुनिया के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वो मल भी खाता है और माखन भी खाता है, और सनातन मनुष्यों को बचाकर वो अमर हो जाता है, वो अमर हो जाता है। मल और माखन खाने को जो तैयार हो वो केवल नारायण हो सकता है। धर्मी श्रोताजनों, ये सनातन धर्म है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, सनातन धर्म ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। सनातन धर्म मनुष्यता का धर्म है, मानव देह का धर्म है, शरीर का धर्म है, और बाकी धर्म केवल मजहबी धर्म है, केवल विस्तारवादी धर्म है, केवल दूसरों को कन्वर्ट करने वाले धर्म है। सनातन धर्म अकेला है जो शांति देने वाला धर्म है। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। समुद्र मंथन होने लगा, देवताओं का और असुरों का। मंदराचल पर्वत की का पहाड़ और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, भगवान कच्छप बनकर आधार दिए। बोलिए कच्छप भगवान की। दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री राम। जैसे ही कच्छप भगवान का अवतार हुआ, समुद्र मंथन शुरू हुआ। कामधेनु गाय निकली समुद्र से, वो ऋषियों को दे दी गई। वो सीधे अम्मा जी की जगह आजू बाजू वालों को जगह दिया कर रहा हूं, जैसे कोई सोए ना तो ऐसे धक्का। कथा में ना नींद आती थी, और फिर 9 दिन की थकान भी है, और थोड़ा थोड़ा ऐसे बैठो ना तो नहीं आती। अच्छा, नींद का भी एक कारण है। एक बार ब्रह्मा ने एक सभा लगाई थी, सबको बुलाया था, निंद्रा देवी को नहीं बुलाया था। तो ऐसा कहते हैं कि उस दिन से निंद्रा देवी ने कसम खाई है कि बैकुंठ में ताला लगवाऊंगी नहीं जब तक मैं सांस नहीं लूंगी। इसलिए आपने देखा होगा टीवी में जब हम बैठते हैं ना, तो टीवी में हम जब जाकर बैठते हैं तो नींद नहीं आती, लेकिन हम उल्टा करते हैं। भगवान के पास जब जाते हैं ना तो कहते हैं दर्शन, चलो दर्शन कर आए, और जैसे ही भगवान के सामने, माता रानी के सामने जाते हैं तो देखो ऐसे खड़े होते हैं और खिटखिटा के आंख बंद। क्या करने गए थे? दर्शन। क्या करने गए थे? दर्शन। और खिटखिटा के आंख बंद। तो जहां आंख खोलना चाहिए वहां आंख बंद। और जिस टीवी के सामने अश्लीलता दिख रही है, फूहड़पन दिख रहा है, जहां पर बच्ची भी बैठी है, माँ भी बैठे हैं, पिता भी बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं, और अश्लीलता के दर्शन करा रहे हैं, मुझे तो बड़ी शर्म आती है। हमें वो चड्डी बनियान, हमें वो साबुन लगाना, हमें वो क्रीम लगाना सिखा रहे हैं, और हम उनसे सीख रहे हैं कि कैसे साबुन लगाते हैं, कैसे चड्डी बनियान पहनते हैं। या तो हमें